इस वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के अंदर जो जर्नल एंट्रीज हम लोग यूजुअली पास करते हैं वो कौन सी होती हैं, ये हम जानेंगे। जर्नल एंट्रीज हम किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ ORG हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं, इसका अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है या इसका कोई एसेट है, एक्सपेंस हम लोग यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि पार्टनरशिप में जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे वो ज़्यादातर एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होंगी। और एक्सपेंस है अगर, तो वो एक्सपेंस डेबिट किया जाता है, और अगर इनकम है तो इनकम को क्रेडिट किया जाता है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने पहले देखना है कि इंटरेस्ट जो कैपिटल पर है ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है या ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन हम कह रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर उस कंपनी को या उस इदारे को जो दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर चला रहे हैं। अब जो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं यानी पार्टनर्स, उनको इंटरेस्ट अगर दे रही है पार्टनरशिप फॉर्म तो वो इंटरेस्ट इस पार्टनरशिप के लिए एक्सपेंस होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम इससे पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, वो बनाया जाता है इनकम और एक्सपेंस को लिखने के लिए, उसके बाद प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, एडिशनल कैपिटल पार्टनर फॉर्म में लेकर आ रहा है और वो है 1 लाख, और इस 1 लाख पर 5% अगर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाय 100, तो ये आ जाएगा ₹5,000 इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ₹5,000 के इंटरेस्ट से डेबिट होगा, और ये इंटरेस्ट किसके पास जाएगा? पार्टनर के पास जाएगा, जिस पार्टनर ने ये अमाउंट इन्वेस्ट की है और जो इंटरेस्ट ले रहा है। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसके लिए ये इनकम होगी, और एक्सपेंस होगा ये पार्टनरशिप फर्म के लिए, और इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हम करेंगे। इसके बाद हमारे पास है सैलरी या कमीशन। अगर पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह यहाँ पर ये जो कमीशन दिया जा रहा है या सैलरी पे की जा रही है, ये भी हमारी पार्टनरशिप के लिए ये एक्सपेंस होगा, और बिल्कुल वही एंट्री की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज्यूम कर लेते हैं कि जो अमाउंट है सैलरी की जो दी जा रही है पार्टनर को 30,000 है, यहाँ पर हम 30,000 लिख लेते हैं। इस 30,000 से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जिस पार्टनर को दी जा रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा इस अमाउंट से, क्योंकि सैलरी जिसके पास आ रही है वो उसकी इनकम है, और उसकी इनकम है तो ये इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं हमारे पास, ये एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिवर्स है, इसलिए कि ड्राइंग्स जो होती हैं ये वो अमाउंट होती है जो कि पार्टनर बिजनेस से निकलवाते हैं। जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं कि 50,000 अगर पार्टनर ने बिजनेस से निकलवाया है, अमाउंट अगर पार्टनर ने ली है, तो पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म को इस अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर पार्टनर दे रहा है, फर्म के पास ये अमाउंट आ रही है, तो इसका मतलब है ये अमाउंट फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। तो 50,000 पर अगर 5% इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से रिसीव कर रही है, तो ये अमाउंट बनती है ₹2,500। तो इस 2,500 को हम क्या करेंगे, हम ये
पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है, तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि पार्टनरशिप में बनाया जाता है इनकम को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको हमने यहाँ पर क्रेडिट किया क्योंकि उसमें इनकम ये आ रही है, जिस पर्सन ने ड्राइंग्स की हुई हैं वो इतना इंटरेस्ट दे रहा है। और ये पार्टनर के लिए, जो भी पार्टनर ले रहा है और उसको अमाउंट और उसका इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके लिए पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस है, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इस एक्सपेंस से डेबिट कर दिया। यहाँ अमाउंट लिख देते हैं जो कि है 2500। इसके बाद जो आखिरी चीज़ है पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप के प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंस हो सकता है या इनकम आ सकती है, एक ही एंट्री है। और क्योंकि हम सब चीज़ें पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर उसमें लिखते हैं, तो इसीलिए वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस है तो वो डेबिट है, इनकम है तो वो क्रेडिट है। और उसके अगेंस्ट दूसरा अकाउंट होता है वो पार्टनर का अकाउंट होता है, क्योंकि अमाउंट या पार्टनर के पास जा रही होती है या पार्टनर से आ रही होती है। तो अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट आया है पार्टनरशिप का, तो क्या होगा, जिस वक्त प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पहले, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम इस प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं और लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। लेकिन जिस वक्त ये अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि अब ये अमाउंट जो प्रॉफिट की है ये पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि अब अमाउंट निकल रही है। और ये अमाउंट कहाँ जा रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये अमाउंट जा रही होगी। तो यहाँ हमारा जो प्रॉफिट है वो हम लोग लिख देते हैं कि प्रॉफिट जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है ₹50,000। और अब ये जिस जिसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतनी अमाउंट यहाँ से निकल जाएगी। हम ये टोटल लिख रहे हैं, टोटल प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ₹50,000। अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पर लॉस होता, यानी ये पार्टनरशिप में प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ होता, तो हम लोग क्या करते, लॉस के केस में हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के पास कुछ भी ना होता और तो हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट ना करते, और डिस्ट्रीब्यूट ना करते तो इसमें से अमाउंट ना निकलती, तो हम उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वो लॉस पूरा करते और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो लॉस के बराबर अमाउंट पार्टनर इन्वेस्ट करते। तो उस केस में ये जो हमने यहाँ एंट्री की है ये रिवर्स हो जाती। यहाँ हम लिख लेते हैं अगर लॉस होगा तो यही वाली एंट्री जो हमने यहाँ पर की है वो रिवर्स हो जाएगी। यानी रिवर्स का मतलब ये है कि उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि पार्टनरशिप के अंदर जर्नल एंट्रीज डिफरेंट जब भी एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम आती है किस तरह से पास की जाती है, और इसमें जो मेन अकाउंट बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जिसमें एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ये तमाम चीज़ें होती हैं। और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, यानी पार्टनर जो भी हैं उनको अमाउंट जहाँ ट्रांसफ़र करनी है वो वहाँ पर लिखी जाती है। इसीलिए ये जो एंट्रीज़ हैं यहाँ पर सारी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड, ये एंट्रीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेट करती हैं। तो इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप के अंदर जो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं वो कैसे की जाती हैं ये हमने सीखा।